अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करने वाले हैं जरियान के हवाले से। पेशाब के बाद जो नौजवानों में मसला होता है कतरों का आना, ये कतरे जो हैं पेशाब से पहले आते हों, बाद में आते हों, कोई भी मसला हो, चाहे ये कितना भी पुराना मसला है आप लोगों का, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस नुस्खा से ये मसला आपका हल हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ होती है, सबसे पहले आपने ये करना है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है, कब्ज़ का मसला है, तो सबसे पहले आपने उसको दूर करना है, फिर इस नुस्खा को इस्तेमाल शुरू करना है। क्योंकि जब तक आपका कॉन्स्टिपेशन का मसला हल नहीं होगा तो आप ये ड्रॉप्स वाले इशू से नहीं निकल सकते। तो अगर आपको मतलब कब्ज़ जो है वो दायमी कब्ज़ का मसला है, तो आप जो है साथ साथ जो है ये दवा भी इस्तेमाल करते रहें, साथ साथ कॉन्स्टिपेशन के लिए आप कोई भी दवा जो है वो इस्तेमाल करते रहें, ठीक है। और अगर कभी कभी रहती है तो फिर आप ये नुस्खा भी इस्तेमाल करते रहें और साथ में छिलका, इसबगोल या कोई भी दवा जो है वो आप इस्तेमाल करते रहें। इंशाल्लाह एक माह जो बंदा ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेगा, जितना भी पुराना जरियान का मसला है, पहले कतरे आते हैं, बाद में आते हैं, अल्लाह के हुक्म से ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो क्या नुस्खा है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो बताते हैं आज का नुस्खा आपको। सिंपल 3 चीज़ें आप लोगों ने लेनी है। नंबर 1 पे आप लोग लेंगे तुख्मे ओटंगन, नंबर 2 पे आप लेंगे ताल मखाना, नंबर 3 पे आप लेंगे समंदर सोख। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने लेनी है। अब अगर इनके वज़न की बात कर लें तो यहाँ पे लिखा भी आपको मिल जाता है, नोट कर लिया करें। समंदर सोख जो है ये आप ले लें 40 ग्राम। अब इसको वज़न जो है मैं इसलिए कम बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी आप इसको जितना मर्ज़ी मल्टीप्लाई कर लें, मतलब 80 ग्राम ले लें, चाहे आप 40 ग्राम ले लें, जो अगले वज़न है उनको भी डबल कर लें, ठीक है। समंदर सोख आपने जो है ये लेना है 40 ग्राम। ताल मखाना जो है ये आपने लेना है 30 ग्राम। तुख्मे ओटंगन ये आपने लेना है 30 ग्राम। बस ये 3 चीज़ें आपकी दवाएं। इसमें मिश्री ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये शुगर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको शुगर नहीं है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस नुस्खा के और भी बहुत सारे फ़वाइद जो है वो आपको नज़र आएंगे। इतना ज़बरदस्त नुस्खा जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 3 चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों का आपने पाउडर कर लेना है, सफ़ूफ बना लेना है, आपकी दवा जो है तैयार हो जाएगी। अब सुन लें तरीका इस्तेमाल कि कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे आप लोग इसको, सुबह खाली पेट, शाम को असर और मगरिब के दरमियान में, तब भी खाली पेट होता है। तकरीबन 6 बजे या 7 बजे के करीब आपने इसको इस्तेमाल करना है। 1 चाय वाला चम्मच भर के आपने इस्तेमाल करना है। और इसको पानी के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे हम इसको इस्तेमाल करेंगे शरबत अंजबार के साथ। शरबत अंजबार आप किसी अच्छी कंपनी का लीजिएगा, हमदर्द का ले लें, अजमल का ले लें या फिर करशी का ले लें। मतलब को अच्छी कंपनी हो। लोकल जो मार्केट में मिलता है वो बिल्कुल ना लीजिएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एसेंस होता है, कलर होता है और वो खाली सिरप होता है, ठीक है। किसी अच्छी कंपनी का आप लोगों ने शरबत अंजबार ले लेना है। सुबह शाम खाली पेट आपने 1 गिलास पानी के अंदर 3 से 4 चम्मच शरबत अंजबार के डालने और उस पानी के साथ आपने ये दवा खा लेनी है। ये रेगुलर इस्तेमाल करें। जिनको जितना मर्जी पुराना मसला है जरियान का, 1 माह के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से आपका ये मसला दूर हो जाएगा। अब इसके साथ साथ जो है ये होगा कि आप इस्तेमाल जब शुरू करेंगे तो 3, 4, 5 दिन के अंदर अंदर आपको फ़ायदा जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं मुकम्मल मुद्दत आपको बता रहा हूँ, 1 माह कम से कम इस्तेमाल करना है। बाकी इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसके जैसे मैंने आपको बताया कि और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो उन फ़वाइद में मादा मनविया का गाढ़ापन वो भी इससे हो जाएगा, स्पर्म काउंट जो है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। मतलब इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो ज़रूर इस नुस्खा को बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर लाजमी कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।